मुखिया जी चुनाव के मैदान में। खुद से ही जीतने की जंग है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज के विशेष कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में। आज के विशेष कार्यक्रम में अभी हम पहुँचे हैं लखनऊ प्रखंड की कचवी पंचायत। यहाँ से बतौर मुखिया महिला प्रत्याशी ममता कुमारी चौधरी चुनाव के मैदान में है। हम उनसे जानेंगे उनका क्या है चुनावी मुद्दा, घोषणा पत्र कैसे वो बनाएगी पंचायत को मॉडल, एक आदर्श पंचायत। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम उनका आपसे परिचय कराते हैं। मैडम, आपका हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती वक्त हमारे पंचायत के लिए निकाले हैं। चौथा स्तंभ डिजिटल को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ कचवी पंचायत के तमाम मतदाता मालिक को मेरा चरण स्पर्श सहृदय प्रणाम। और सभी मतदाता मालिक जो देख रहे हैं उनका मेरा चरण स्पर्श। मैम, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप पहली बार चुनाव के मैदान में आई हैं? जी सर, मैं पहली बार चुनाव में आई हूँ। आप चुनाव के मैदान में पहली बार आई हैं, किस उद्देश्य से चुनाव के मैदान में आई है? मैं अपने कचवी पंचायत में चेंजिंग करना चाहती हूँ। किस तरह का बदलाव आप करना चाहती हैं? हम अपने पंचायत को मॉडल पंचायत बनाना चाहते हैं। मॉडल पंचायत में किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए? एक मॉडल पंचायत का जो पैमाना है वो कैसा होना चाहिए और उसके लिए आपके पास किस तरह का विजन है? कैसे आप अपने पंचायत को एक मॉडल पंचायत बनाएंगे? पहले तो हमें महिलाओं को ऊपर उठाना है, क्योंकि सरकार पंचायत में अगर महिला सीट मुखिया कैंडिडेट देती है तो महिला का स्तर ऊपर उठाने के लिए जी, क्योंकि हमारे बिहार में महिला का स्तर बहुत नीचे है और महिला अपने आप को बहुत कमज़ोर समझती है जी। उसी को हमें ऊपर उठाना है। क्योंकि पहले ये स्तंभ नहीं था, पहले जेंट्स ही कैंडिडेट होते थे, बट इसमें चेंजिंग किया है सरकार ने, जो महिला और जेंट्स ही दोनों बराबर स्तर है। हम मॉडर्न पंचायत की बात कर रहे थे। पंचायत में तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में हो या सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हो, सभी का लाभ हमारे पंचायत के अंदर ही हो जानी चाहिए। और किसी भी कार्य के लिए हमारे पंचायत के लोगों को पंचायत से बाहर भटकना ना पड़े। यही हमारा मॉडर्न पंचायत है। यही एक मॉडल पंचायत है। गांधी जी का जो सपना है उसको धरातल पर उतारना है। जी, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, उनके लिए बनाई जाती है। और यह दुर्भाग्यवश बात यह है कि उन तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उनके बीच में बिचौलिया आ जाते हैं। और जैसे इंदिरा आवास हो गया, कोई भी फंड आ गया तो उनके बीच उनको घूस देना होता है, जो गलत है। जैसे 1 लाख आया, मान लीजिए सपोज दैट, अगर 1 लाख आया तो 1 लाख जनता तक उस चीज़ को मिलना चाहिए। इसमें ये नहीं 5-10 इधर उधर हो गया, वो नहीं। क्योंकि सरकार जो देते हैं वो गरीब स्तर लोगों को ही मिलता है इन सब चीज़ों का लाभ। तो बीच के जो बिचौलिया जो प्रथा एक चल पड़ी है पंचायत में, उसको खत्म करना है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जैसे घर का गार्जियन एक सदस्य हम बनाते हैं, इसी पैमाने पे सरकार एक मुखिया के तौर पे, एक गार्जियन के तौर पे बनाते हैं। जो हमारे पंचायत में किसी भी तरह की योजनाएं हैं तो उन सब चीज़ों का लाभ जनता तक पहुंचाना जरूरी है। क्योंकि जैसे घर में किसी भी चीज़ की कमी होती है तो गार्जियन के तौर पे उस चीज़ की पूर्ति होती है। तो इसी स्तर से हमारे मुखिया एक गार्जियन हुए, सरकार हमारे लिए वो गार्जियन के तौर पे नियुक्त करते हैं और जनता उस चीज़ को बनाती है। तो निजी स्तर से मतलब एक एक चीज़ को उन तक पहुंचाना जरूरी है। ऐसे ही हमारा मॉडर्न पंचायत बनेगा। अभी आप जनसंपर्क में जनता के समक्ष आ रही है, आपके सामने जनता के माध्यम से किस तरह की समस्याएं, आपके पंचायत में जो विद्यमान समस्याएं हैं वो भरकर सामने आ रही हैं? अगर जनता ने आपको मौका दिया तो इसका समाधान आप कैसे करेंगे?
जनता ने हमें अगर मौका दिया जी। तो हम हर क्षेत्र में विकास करना चाहते जी। हैं। हम ये इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि मैं चुनाव में आई हूँ। जी। अगर मैं चुनाव में नहीं आती, कोई ना कोई तो आएगा ही आगे, जी। और कोई ना कोई जीतेगा ही। जी। हम उनको नहीं लेके, हम अगर चुनेंगे जी। तो हम ये नहीं हम मुखिया हैं इस बार अपना जीतने के लिए वोट लेते हैं, नहीं। जी। हमें सबको समान लेके हमें चलना है। सबकी फर्स्ट यही बात होती है, जी। जो सब तो ऐसे ही होते हैं। जी। तो हमारा ये कहना है उनको, जी। जो पांचों उंगली तो एक जैसे होते नहीं है। जी। आप हमें नहीं, अगर मैं नहीं खड़ी होती तो किसी ना किसी को तो आप वोट देंगे ही। जी। जी। अब कोई ना कोई तो जीतेगा ही। जी। आप एक बार विश्वास हम पे बना के देखिए। जी। अब देखिए, जैसे मैं अभी आपके घर घर आती हूँ वोट लेने के लिए, जी। बातें करने के लिए। आपको लगता होगा जो दो बातें अभी सुना रही है, ऐसी बातें बना रही है। जी। जी। मैं जीतने के बाद मैं सही मायने में कह रही हूँ, जैसे किसी भी योजना का लाभ आएगा तो हम आपके घर में, जैसे जिस तरह आपके यहाँ पे वोट मांगने के लिए इतनी बातें कह रही हूँ, अगर योजना आएगा तो हम उन सब बातों को, अगर आप नहीं समझते हैं तो हम आपको उस चीज़ को समझा बुझा के उस योजना का लाभ दिलाएंगे, ताकि अगर किसी भी योजना का लाभ हो तो आप उस लाभ से वंचित ना हो। जी। फिर अगले नेक्स्ट इलेक्शन होगा, हम नॉमिनेशन करवाएंगे तो हम आपके घर पे नहीं जाएंगे वोट लेने के लिए, आपकी इच्छा पे निर्भर होगी। नहीं, इन्होंने मुखिया बना था हमारे गार्जियन के तौर पे, तो हमारे पंचायत में बहुत ही अच्छा काम किया। जी। जिस तरीके से आप वोट मांगने के लिए जनता के पास अभी जा रही है, अगर सर और जनता ने आपको मौका दिया, आपको अवसर मिला सेवा करने का, तो ठीक उसी तरह जनता के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, आप जनता के घर घर जाकर उसको पहुंचाएंगे। जी सर, हम जी। उनके घर घर जाके इस योजना का लाभ पहुंचाएंगे। हम आपसे जानना चाह रहे थे कि पंचायत में जो वर्तमान समस्याएं हैं, जो पंचायत सरकार के द्वारा 5 साल में किया गया काम है, और बावजूद समस्याएं हैं, वो किस तरह की समस्याएं हैं, इसका समाधान आप कैसे करें? सब भी इस 5 साल, बीते 5 साल में जो भी अधूरा काम है, हम उनको पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं। जैसे कि नल जल हो गया, जी। कहीं कहीं पानी नहीं आ रहा, तो अगर आ भी रहा है तो कहीं पाइप फटा है, गंदे पानी आ रहा है, तो उस सब असुविधाओं को ठीक किया जाएगा। और जैसे जल जमाव की असुविधाएं हैं, अभी बीते 2 महीने पहले भी यही हाल हुआ था, और 2-3 महीने के बाद भी बारिश होगी, यही प्रॉब्लम होगी हर जगह पे। जी। तो इन सब रोड बन गया है, वहाँ पे पानी लगता है, तो जमाव इस वजह से होता है क्योंकि पानी का निकासी नहीं है। जल जमाव इसी वजह से होता है, जैसे घरों से, नालों, घर की मतलब नलके से पानी वानी जाती है, लैट्रिन वाला हर चीज़ का पानी जाता है, तो उस चीज़ का नाला नहीं बना हुआ है। जैसे नल जल का पाइप है तो वो साइड से लिया जा रहा है, उसका एक, जैसे शहरी इलाकों में होता है, एक बीच में जैसे गोल टाइप का, होल टाइप का पाइप दिया जाता है, उसमें वो पाइप डाल के फिर दिया जाता है, ताकि कितने भी लोड होके ट्रैक्टर वगैरह कुछ भी आए तो वो पाइप फटे ना, और पब्लिक को वो सब असुविधाएं झेलनी ना पड़े। जल जमाव एक गंभीर समस्या है आपके पंचायत में। जी अगर सर। आपको मौका मिला तो आप चाहेगी कि आने वाले बरसात से पहले समस्या का समाधान हो जाए, तो इसके लिए आपके पास किस तरह की योजना है? आपने सही कहा है, जल जमाव की जो ये समस्या है, जैसे नाला ही हम बनाएंगे, तो जहाँ पे रेलवे ट्रैक है तो उस गांव का जितने भी नाले हैं वो ट्रैक से लेके ही उधर जाएगा, और जहाँ पे नहर टाइप का है, जैसे हमारे कचबी पंचायत में बथनाहा, कचबी, जगदा, विष्णुपट्टी है, तो जहाँ पे नहर के टाइप का है जगह, वहाँ पे नाला लेके हम जाएंगे तो वो उस असुविधाएं दूर होंगी। और पंचायत में जो गली में छोटी छोटी नालियाँ हैं, उसको एक साथ कनेक्टिविटी कर देने से हाँ जी जल जमाव की समस्या का निदान हो सकता है। जी जरूर। उनको एक जो छोटी छोटी नालाएं हैं, उनको बड़ी नालाएं में ऐड करके, जोड़ के हम उनको निकासी कर सकते हैं, और इससे साथ साथ किसानों की भी प्रॉब्लम दूर होगी, उनका भी, क्योंकि जब बारिश होती है तो भर जाता है खेतों में पानी, और जब
धूप होती है तो उस टाइम पानी नहीं रहता जी। है। तो इन सब की भी समस्याएं दूर होगी। जहाँ पे ऊंचे टाइप का है उन सब का भी नहर बनाया जाएगा, इन सब चीज़ों का, क्योंकि सरकार के तरफ से तो बहुत सारी योजनाएं आती हैं। जी। तो उन सभी योजनाओं का लाभ जनता तक मिलना चाहिए। ये आप एक महिला प्रत्याशी है हाँ जी, हाँ जी। और यह सीट महिला आरक्षित सीट है। महिलाओं की अपने प्रतिनिधि से, खासकर महिला प्रतिनिधि से काफ़ी अपेक्षाएं होती है, उम्मीदें होती हैं। तो आपके पास महिलाओं की किस तरह की योजना है? हाँ जी सर, आपने सही कहा है, क्योंकि मैं अभी घर घर जाती हूँ। पूरे जी। 2 साल से गांव में अपने पंचायत में घूम रही हूँ। जी। तो सबकी यही समस्याएं होते हैं, हम तो वोट दिए दिलिए जी। तो कहाँ किछो होइ छै, सब रहना वोट ला कर सब चल जाए छै। जी। तो मेरा कहना यह होता है कि आपका जो भी काम है, मैं जैसे वोट मांगने के लिए आपके घर घर आती हूँ, वैसे ही हर चीज का लाभ आप तक पहुंचाऊंगी। और जो भी समस्याएं जी। हैं आप मेरे से खुल के बोल सकते हैं। ये नहीं मैं मुखिया बन गई, गार्जियन के तौर पे बन जी। गई और मैं अपने घर पे जाके सो गई, नहीं। मैं जैसे ही अभी वोट मांगने के लिए आपके घर पे आती हूँ, वैसे ही हर योजना का लाभ आप तक पहुंचाऊंगी। और बात रही महिलाओं के लेके, स्पेशल योजना, मैं महिलाओं के बारे में ही जिक्र कर रही थी। तो महिलाओं के लिए 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जी। पहली बात है महिलाओं का मान सम्मान। जी। दूसरी बातें हैं महिलाओं के लिए सशक्तिकरण। जी। तीसरी बातें हैं महिला सुरक्षा। जी। तो पहली बातें हमने की है महिलाओं का मान सम्मान। महिलाओं का मान सम्मान कैसे बढ़ाया जाए? जी। तो आज भी देखा जाता है जी। सरकार के द्वारा बहुत प्रयास के बाद भी जी। महिलाएं शौच के लिए घर से बाहर जाती हैं। जी। उन असुविधाओं का लाभ हमें उनको मतलब 100% हमें दिलवाना है। इसके लिए शौचालय का निर्माण होगा और महिलाएं उस सुविधा का लाभ उठा पाएंगी। जी। और दूसरी बातें हैं महिला सशक्तिकरण, जिसमें कुटीर उद्योग होगा, लघु उद्योग हो गया, जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई, मिथिला पेंटिंग जी। और जैसे पापड़ जैसी व्यवस्था है। जो महिलाएं कितनी भी व्यस्त हो अपना काम में, 2-3 घंटे तो वो बचा ही लेगी। जी। क्योंकि 2 पैसे आते हैं तो हर महिला तो अपने परिवार को जोड़ के ही एक पैसे इकट्ठा करती है। जी। जी। हाँ, तो वो तो अगर 2 पैसे आएंगे तो वो तो जरूर चाहेगी, नहीं मैं महिलाओं को आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनाने की योजना हाँ, है। हाँ, जी। क्योंकि वो खुद कॉन्फिडेंस अपने आप पे सोच सकती है, जो मैं अपना भी कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि हुनर तो हर लेडीज में होता है। जी। हर महिलाओं में होता है एक एक चीज़ों का। और जैसे मिथिला पेंटिंग हो गया, सिलाई कढ़ाई बुनाई, ये हमारे गांव में नहीं है, जो महिलाओं को आता नहीं है। बट उन चीज़ों का सही तरह से व्यवस्था नहीं दिया गया है उनको। जी। जैसे सरकार की तरफ से जो मिथिला पेंटिंग है काफ़ी फेमस है हमारे सरकार यहाँ की पे। एक योजना है कौशल युवा कार्यक्रम, जिसके माध्यम से महिलाओं को और युवाओं को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण देना, पहले ही उसकी योजना है, उसके बाद फिर उसे स्वरोजगार उपलब्ध करवाना। हाँ जी, हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। ये पेंटिंग जो है हमारे पूरे मिथिलांचल में भी बहुत फेमस है। जी। तो जो महिलाएं इन सब चीज़ों का रुचि है उनको, जी। बट उन सब चीज़ों का लाभ मिल नहीं रहा है, क्योंकि प्रशिक्षण भी तो जरूरी है। क्योंकि ये सब सुविधाएं मुखिया के तौर पे ही महिलाओं को मिलता है, क्योंकि सारे भी सुविधाएं हैं ये एक मुखिया ही कर सकती हैं गार्जियन के तौर पे। और दूसरी बात रह गई सिलाई कढ़ाई की, तो उन सब चीज़ों का भी लाभ सरकार के द्वारा मिलता है। सिखाने के बाद, प्रशिक्षण के बाद सिलाई की मशीन भी प्रत्येक को दी जाती है। क्यों? क्योंकि हर महिलाएं तो उतना प्रोग्रेस नहीं है जो 3-4 हज़ार की मशीन आती है वो खरीद लेंगी, बट उनके पास तो नहीं है, इसीलिए तो वो प्रशिक्षण लेना चाहती है। जी। तो उन सब चीज़ों का लाभ दिया जाए। मेरा तीसरा था जो महिलाएं अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस किया जाए, क्योंकि आज भी मतलब 12 क्रॉस करती हैं, मतलब जो कॉलेज में जाती हैं, उनकी माएँ सब जी बहुत असुरक्षित फील करते हैं, जो वो अपने मतलब बच्चों के लिए, खास करके लड़कियों के बारे में। हाँ हाँ जी, मैं वही कहना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ही, जब तक वो कॉलेज से आएंगी, पढ़ के आएंगी, तब तक एक दिल में डर बैठा रहता है। कई जो माता पिता ऐसे भी हैं जो अपनी बच्चियों को आज भी
पढ़ने के लिए बाहर भेजना नहीं चाहते, नहीं उनकी चाहती है, सुरक्षा हाँ। के दृष्टिकोण से। हाँ हाँ, सही जी। कह रहे हो, क्योंकि उनकी भी सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जी। उनके साथ कुछ गलत होता है तो महिलाएं को भी पूरे परिवार गांव समाज ही जिम्मेदार मानते हैं, नहीं तुमको भेजना ही नहीं चाहिए था जी उनको। मैंने आपको, क्योंकि हर गांव में एक दो तो निगेटिव पॉइंट वाले होते हैं, क्योंकि जी। महिलाओं को आगे तो बढ़ने का सरकार बहुत ऑफर देती है, जी लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनको कहते हैं नहीं रुको तुम जी आगे मत बढ़ो, जी और कई सारे लोग ऐसे भी हैं नहीं तुम आगे बढ़ो। तो उन सब चीज़ों को, उन सब लोगों को बात करने का एक पॉइंट व्यू मिल जाएगा, नहीं तुम गलत थी। तो इन सब सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि इन सब सुविधाओं का लाभ इस तरह मिल सकता है, जैसे चौक चौराहा हो गया, कहीं पे मेन हाईवे है, उन सब क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो सब रहेंगे तो महिलाएं अपने आप को सुरक्षित फील करेंगे उन सब चीज़, और जितने भी लड़कियां हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। और गाड़ी की भी व्यवस्था होती है, 10-15 मिनट लेट भी हो जाए तो महिलाएं, मतलब उनकी माएँ, ये फील उनके मन में ये डर नहीं रहेगा, नहीं 10 मिनट लेट हो गया, नहीं कंफर्म रहेंगी जो वो आ जाएंगी अकेले। और युवाओं के लिए भी है, सरकार के तरफ से तो बहुत सारे फंड आते हैं, बट उन सब चीज़ों का लाभ नहीं मिलता है। और हमारे समाज में, हमारे गांव में, बिहार में ऐसी बात नहीं है कि पढ़ाई के क्षेत्र में या फिर फौजी में भी बहुत सारे जाते हैं, उन सब की ट्रेनिंग, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, और जैसे बहुत सारे खेल का है प्रोसेस है। खेल से युवाओं का गहरा नाता है, हाँ, और हाँ। खेल के माध्यम से युवा काफी आगे जा सकते हैं। और जी। जैसे हमारे बिहार के बच्चे हैं, लोग हैं, युवा सब हैं, बहुत मेहनती हैं, और वो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उनको ये है जो उनके सही लाभ, सही सुविधाएं उन तक नहीं दी जाती है। उन सब चीज़ों का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए आपके पास कोई खास योजना, ताकि युवाओं को अवसर मिले अपने पंचायत में? हाँ, उनकी एक व्यवस्था होगी, जैसे गांव में एक फील्ड टाइप का, मैदान टाइप का होगा, उसमें जितने भी खेल कूद के जितने भी सामान हैं, उन सब चीज़ों का व्यवस्था किया जाएगा। जैसे हाई स्कूल सब में भी छोटे छोटे चीज़ सब, जैसे कैरम बोर्ड हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इन सब चीज़ों का सामान दिया जाता है, बट उस तरह से उस कार्य नहीं किया जाता, जैसे मतलब नहीं होता है, उनको पढ़ाया जाता है उस तरह से, उतना टाइम भी नहीं होता जो स्पेशली उनको ट्रेंड किया जाए। जैसे कोई फौजी में जाना चाहते हैं, कोई बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं, उनके लिए दौड़ की प्रैक्टिस करनी होती है, उनको थोड़ा सा ट्रेंड करना होता है, तो 1-2 टीचर की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का भी व्यवस्था होना चाहिए। मैं इस बात के लिए नहीं कह रही हूँ जो मैं मुखिया का तौर पे अभी हूँ, इसीलिए नहीं, हमारे गांव पंचायत में युवाओं को मौका मिलना हाँ, चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, और जो तमाम जरूरी संसाधन है उपलब्ध होनी चाहिए। और मैं इन सब चीज़ों का अगर व्यवस्था कर पाती हूँ तो मेरे लिए सौभाग्य बस बात होगी कि मैं अपने लाइफ में इतना कुछ कर पाती हूँ, क्योंकि आजकल की तो लाइफ है 2-4 दिन की है, क्योंकि किसी का कोई ठिकाना है नहीं जो हाँ आज है कल नहीं है। तो मैं अपने लाइफ में अगर अपने पंचायत के लिए, अपने गाँव के लिए कुछ नाम कर पाऊँ, खास करके काम युवाओं कर के पाऊँ, लिए। हाँ, खास करके युवाओं के लिए, खास करके युवाओं के लिए जी। और महिलाओं के लिए भी, सबके लिए अपने पंचायत में जो भी सुविधाएं हैं हम कर पाएंगे तो हमारे लिए तो सौभाग्य की बात होगी। और मेरे लिए, मैं दिल से कहती हूँ, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं इन सब क्षेत्र में कर पाऊँ। जी। किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है, बिना शिक्षा के किसी भी क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। वैसे आपका पंचायत शिक्षा के मामले में काफ़ी आगे है, लेकिन एक पैमाना देखा जाता है कि आज भी कई मोहल्ले हैं ऐसे, कई ऐसे लोग हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। शिक्षा के लिए आपके पास किस तरह की योजना? हाँ, आप सही कह रहे हो, जो मतलब पढ़ाई की व्यवस्था है, ऐसी बात नहीं है जो हमारे गांव में स्कूल व्यवस्था नहीं है, जी। टीचर भी हैं, बहुत ही दिग्गज टीचर सब भी हैं, जी। और हम भी गांव से ही पढ़े हैं, जी। बहुत ही अच्छे एजुकेशन है हमारे बिहार की, और यहीं से भी उठ के बाहर जाते हैं, टैलेंट हमारे बिहार में बहुत सारे हैं, बट उनकी असुविधा ये है जो मतलब लेबर मजदूर वाले लोग हैं, वो अपने बच्चे को दूर नहीं भेजना चाहते। जैसे स्कूल है कहीं दूर है, जी।
मतलब हमारे घर से 2-3 किलोमीटर दूर है अगर स्कूल, जी। 1 किलोमीटर दूर है, तो माएँ छोटे छोटे बच्चे को अपने स्कूल भेजना नहीं चाहती हैं। अब सुविधाएँ की वजह से मतलब डर लगा रहता है, छोटे बच्चे को हम कैसे भेजें। जी। तो उन सब की व्यवस्था मतलब स्कूल की व्यवस्था उस गांव में ही अच्छे होनी तौर चाहिए। पे, जैसे गांव जैसे बड़ा है तो हम उस गांव में 2 स्कूल खोल लेंगे। जी। हाँ, तो उनके माध्यम से बच्चे उसमें जाएंगे पढ़ने के लिए। और बात रही, कुछ माएँ ऐसे भी है जो बच्चे को मतलब कहती है नहीं, अपने काम में व्यस्त रहती है, बच्चे जाए ना जाए, उन सब के लिए भी प्रोग्रेस करना ज़रूरी है। उन सबको बात समझाना है जो नहीं, आप पढ़ाई से ही सब कुछ होता है, क्योंकि जी। आज 2 अक्षर पढ़ेंगे जभी तो कुछ आगे बन पाएंगे। जी। जी। और आजकल का तो दौर ऐसा है जो पढ़ाई के बिना किसी भी चीज़ की शुरुआत होती ही नहीं है, बिल्कुल भी। जी। बात आती है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य मानव जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकता है। हाँ जी, हाँ जी। और आपका पंचायत प्रखंड मुख्यालय से काफ़ी दूर है। हाँ जी, हाँ जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो उपलब्ध है या नहीं है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके पास क्या योजना है? हाँ जी सर, आप सही कह रहे हो। जी। हम ऐसी बात नहीं है कि हमारे गांव में, हमारे समाज में स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, बट उसमें प्राइवेट है। तो कुछ लोग जो है, कुछ क्या जो पैसे वाले लोग हैं वही प्राइवेट में जाएंगे। हाँ हाँ, सही जी। कह रहे हो आप, क्योंकि 70% 80% लेके चलो, हमारे गांव में थोड़े पिछले लोग हैं, मतलब 2 पैसे के लिए होता है जो हम सरकारी में अपना दिखा दे, क्योंकि ट्रीटमेंट सरकारी वालों में भी बहुत अच्छा होता है। जी। लेकिन हमारे आपके गांव पंचायत में ऐसी सुविधा है, सुविधा- सरकारी सुविधा? नहीं, हमारे गांव पंचायत में ऐसी सुविधाएं नहीं है। इसी की व्यवस्था हमारे मतलब पंचायत में, कस्बी पंचायत में होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को लेबर पेन शुरू होता है जी। तो रात में या फिर कहीं भी जाएंगे, झंझारपुर या फिर लखनऊ जाएंगे, जी। तो उन सब चीज़ों का थोड़ा डर बैठा रहता है, जो वहाँ तक जाते जाते हर चीज़ की व्यवस्था होगी या नहीं होगी, रात के टाइम में हो। या काफ़ी देर हो जाएगी, हाँ, कोई हाँ। घटना हो सकती है, हादसा हो सकती है। हाँ हाँ, जी। इन सब चीज़ों का डर लगा रहेगा। अगर लेबर पेन शुरू हुआ और घर के कोई जिम्मेदार व्यक्ति उस टाइम नहीं है, हो जाते हैं घर जी, में जी। बहुत सारे प्रॉब्लम, अगर कोई नहीं है तो अगल बगल की लेडीज भी अगर गांव में रहेगा तो वो लेके जा सकती है। इन सब सुविधाओं का लाभ मिल सकता है। जैसे किसी को चोट लग गया, कुछ हो गया, तो हमें दूर जाकर नहीं जाना पड़े। और प्राइवेट में जो लोग नहीं जाना चाहते, क्योंकि ऐसी बात नहीं है नहीं जाना चाहते, कुछ पैसे की भी दिक्कत होती है। जी। और आजकल का तो माहौल वैसे ही है, कोरोना के वजह से हर परिवार में 2 पैसे के लिए दिक्कत हुई है, जी। चाहे बड़े से बड़े हो या छोटे से छोटे हो। तो उन सब चीज़ों का लाभ, मैक्सिमम जो खर्च है परिवार का वो स्वास्थ्य में जा रहा है। आप चाहेगी कि इस खर्च को कम किया जाए और तमाम सुविधाएं जो है सो पंचायत में लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित मिल हाँ, जाए। स्वास्थ्य से संबंधित हर चीज़ की सुविधाएं मिल जाए जी। वहाँ के पंचायत वासियों को सब। एक आप मॉडल पंचायत की बात कर रहे हैं हाँ कि जी। पंचायत को एक मॉडल पंचायत बनाएंगे। सरकार की योजना है हर पंचायत में एक मॉडल पंचायत सरकार भवन। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में मॉडल सरकार भवन है या नहीं? नहीं, पंचायत भवन हमारे यहाँ पे नहीं है, जी। क्योंकि अगर कोई बात और होती है, पंचायत को मॉडल बनाने के लिए मॉडल पंचायत सरकार भवन होना पहली प्राथमिकता है, पहली ज़रूरत है। हाँ हाँ जी, आप सही कह रहे हो, क्योंकि हमारे पंचायत में, कस्बी पंचायत में पंचायत भवन भी नहीं है। ये तो मॉडर्न पंचायत सरकार भवन तो अब लागू हुआ है, अब आएगा। जी। इसमें ये होगा, आय प्रमाण पत्र, जाति आवासीय और ज़मीन का भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सब का काम वहाँ पे होगा। जैसे मुखिया का भी अलग केबिन होगा, और मतलब बहुत सारे छोटे मोटे जितने भी काम हैं आम तौर पे वहाँ पे होता रहेगा। तो इन सब की सुविधाएं दूर लखनऊ जैसे होता है हमारा, वहाँ पे जाना पड़ता है, उन सब सुविधाओं का लाभ यहाँ पे मिल जाएगा हमारे पंचायत में भी, क्योंकि हमारे पंचायत का ही काम है, तो हमारे पंचायत में ही होना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों का लाभ जनता तक मिलना बहुत आवश्यक है। इसके लिए पंचायत सरकार भवन का निर्माण, हाँ, इनके लिए इनका निर्माण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जब सरकार इन सब चीज़ों का व्यवस्था किया है, दे रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का लाभ हमारे पंचायत वासियों को मिलना बहुत ज़रूरी है। अंत में जानना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से अपनी जनता से किस तरह की अपील करना चाहते हैं, जनता को आप कैसा आश्वासन देना चाहते हैं?
मैं तमाम कछवी पंचायत वासियों को मेरा चरण स्पर्श जी। और मैं यही कहना चाहती हूँ जी कि आप लोगों का मानती हूँ, आप लोगों का विश्वास टूटा है। और यही बात मैं जब भी जाती हूँ लोग यही कहते हैं जो सब बेर तब वोट देते छिए, कहाँ क्यों किछो काज करे छे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, एक बार आप तो वोट है ही जो आप गिराएंगे ही, एक बार हम पे विश्वास बनाइए, क्योंकि अगर परिवर्तन चाहते हैं तो एक बार विश्वास तो जरूर बनाना ही होगा। ये तो नहीं है आप किसी को वोट देंगे नहीं, किसी को तो देंगे ही। एक बार हम पे विश्वास बनाइए, मैं दिल से कह रही हूँ। ये जो है, मैं अगर कैंडिडेट आप लोगों से चुनी जाती हूँ, अपने पंचायत वासियों से, अपने कछवी पंचायत वासियों से, तो हमारा पंचायत जो है, मैं इस तरह से काम करूँगी जो हमारा कछवी पंचायत के लोग हैं उनको कहना पड़ेगा नहीं। अगर हमारे गांव में, हमारे पंचायत में कोई कैंडिडेट बना है तो उन्होंने ऐसे काम किया है। हम जैसे वोट लेने के लिए आपके घर घर आते हैं, अभी निवेदन करते हैं, मैं उसी तरह से आप लोगों को उसी स्तर से काम करूंगी। ये नहीं मेरा वोटिंग टाइम खत्म हुआ, हम जीत गए और अपने घर में सो गए और महिला का जो सीट है महिला के तौर पे ही वो रह जाए और हमारे पद पे कोई और काम करे, वो नहीं। हमारे देवर भी हैं और वो तो अपना काम अपने जेंट्स लोगों से करेंगे, बट मैं अपने महिलाओं को भी एक साथ लेके ऊपर उठाऊंगी। मैं इस वजह से नहीं कह रही हूँ कि मैं दो अक्षर पढ़ी हूँ, इसलिए नहीं कह रही मैं सही मायने में इस वजह से कह रही हूँ कि हमारा महिला समाज जो है वो ऊपर उठे। जैसी सरकार की व्यवस्था है वो 50% आरक्षण दी हुई है, हमारे पूरे देश में ही है, जो मतलब सबको 50% आरक्षण है, हर चीज में, हर विभाग में भाग लेने का है। वो सही मायने में हमारी महिलाओं को सुविधाओं का लाभ मिले और हमारे जीतने के बाद दोनों ही महिलाएं और जेंट्स दोनों का भी स्तर है समान रूप से ऊपर उठेगा। और हमारा जो कछवी पंचायत है, मैं चाहती हूँ जो हमारे पूरे मिथिलांचल में, हमारे बिहार में ये हो कि सब कोई बोले नहीं, हमारे जो कछवी पंचायत है उसमें वर्क बहुत ही अच्छे से हुआ है। और मेरा भाग्य होगा, मेरा सौभाग्य होगा कि मैं अपने पंचायत के लिए कुछ कर पाऊँ। और मैं आप लोगों से और आपसे, अपने कछवी पंचायत वासियों से नम्र निवेदन करती हूँ कि आप लोग एक बार विश्वास बनाइए। और मैं तो आपके यहाँ पे रोज अभी आऊँगी, अब ये मत सोचिएगा जो अभी अखन वोट लेबाक छै त्या दौड़ दौड़ आबैए, नहीं। ये तो मैं क्या, अभी जिनको भी जो भी कैंडिडेट है वो आएंगे ही, बट आप वोट उनके छाप पे या फिर उनके बटन पे दीजिए जो आपके दिल में लगे नहीं ये मेरे लिए कुछ काम करेगा, मेरे समाज के लिए काम करेगा। अगर नहीं वो चीज़ का लाभ हमें मिल गया है, हमारे समाज में कोई पिछड़ा है, उस चीज़ों का लाभ से वंचित है, तो उनको उन चीज़ का लाभ उन्हें मिलना चाहिए। सरकार के तरफ से जैसे ये कोरोना आ गया, दो पैसे के लिए सबके लिए दिक्कत हुई है, ऐसी बात नहीं है। सरकार ने योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं दिया था, बट उन चीज़ों का लाभ हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच उन चीज़ों का लाभ नहीं मिला। इन सब चीज़ों का लाभ हमारे समाज में, हमारे कछवी पंचायत वासियों को मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं इतनी बात पंचायत में हर एक घर में नहीं कहती हूँ, क्योंकि बोलेंगे जो अभी वोट लेवाक छे इतने भाषण मारी है, और इतनी बातें मैं कह भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। अब ये आधे पौने घंटे एक घर में पॉसिबल नहीं है, एक व्यक्ति से आप नहीं कह सकते हैं।
एक माध्यम हमारे हाँ। चैनल के माध्यम से आप हाँ, अपनी जनता को आपके कहना चाहती इस हैं? चौथा स्तंभ डिजिटल है। आपके इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोगों, जो लोग नेट से जुड़े हैं, वो जो लोग महिलाएं हैं, कुछ महिला भी ऐसी हैं जो नेट का यूज नहीं करती है, डिजिटल फोन नहीं है, ऐसे भी कई सारे लोग हैं, 50% मान लो नहीं है, उनके पास हम तो जाते हैं, कुछ बातें तो हम करते हैं, बट इतनी बातें तो हम पॉसिबल है ही नहीं जो हम कर पाएंगे। और उन सब से यही निवेदन है, एक बार परिवर्तन के लिए आप लोग ऊपर उठे और हमें थोड़ा आशीर्वाद दे, आश्वासन दे और इस पद के लिए पदोन्नत करें। देखिए काम होगा आप लोगों के बीच जरूर। और मैं आपके घर घर जाऊंगी, ये नहीं कोई भी योजना का लाभ हुआ आपको मेरे घर पे दौड़ दौड़ के आना पड़े। हाँ, आना पड़ेगा, मैं नहीं कह रही हूँ नहीं आना पड़ेगा, बट आधे जो काम है, 50% काम है, मैं आपके बीच आके करूँगी। और आप मुझे दो बातें आप ही के बीच आप मुझे सुना सकती हैं। आप बेटी मान के, बहू मान के आप सुना सकती हैं, आपका हक बनता है। या आप मुझे गार्जियन के तौर पे है, बट आप बेटी बहू मान के ये चीज़ चलेंगी। और आप लोगों से ये निवेदन है, ऐसी बनाए रखें, ये नहीं समझे कि ये मुखिया कैंडिडेट है, नहीं, अपनी बेटी बहू मान के इस चीज़ को चले। और आपको भी बहुत धन्यवाद। मुखिया जी चुनाव के मैदान में